नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार, एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी का शेयर। दोस्तों बहुत ही बेस्ट शेयर आज मैं आपके लिए चूज़ करके लाया हूँ। इसके फंडामेंटल मैंने देखे, समझे, बहुत सारी एनालिसिस के बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का नाम है भारत बिजली लिमिटेड। ये जो भारत बिजली लिमिटेड एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी है जो ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ऑटोमेशन सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी कि ईवी सेगमेंट में भी काम करती है। ये रेलवेज, पावर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर का के बड़े सप्लायर हैं। दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनका पहला मॉडल है जिसमें ट्रांसफार्मर और स्विच गियर मैन्युफैक्चर करते हैं ये। इसके बाद इंडस्ट्रियल मोटर और ऑटोमेशन में फैक्ट्रीज, रेलवेज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ये काम करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो ईवी मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स और ड्राइव सॉल्यूशन में वर्क करते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्लोबल मार्केट में भी ये सप्लाई इनकी बढ़ रही है बहुत तेजी से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, इनकी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लास्ट 5 साल में 15% से ज्यादा ग्रो हुई है। बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो 8 से 10% का इनका स्टेबल और इंप्रूविंग प्रॉफिट मार्जिन है। डेट फ्री कंपनी, जीरो लॉन्ग टर्म डेट है इनके पास। बैलेंस शीट इनकी बहुत स्ट्रांग है। आरओई, आरओसीई की बात करें तो आरओई इनका 16 से 18% है, आरओसीई 22 से 24% है। कैश रिजर्व की बात करें तो कैश रिजर्व कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और रिजर्व है जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर रिजर्व देख लीजिए, मार्च 2013 में 306 रिजर्व था जो कि इंक्रीज होकर लगभग 2205 करोड़ रुपए का हो गया है। इनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर डिमांड ग्रोथ जो कि रेलवेज, स्मार्ट सिटीज, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी के वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ईवी की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो होते हैं जैसे मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम और रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट से भी इनको फायदा मिलेगा। एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो कंपनी यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका मार्केट में भी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। अब बात करें इनके वैल्यूएशन की तो देखिए यहां पर देख लेते हैं। आज की डेट में शेयर 3085 रुपए का है जो कि अंडर वैल्यूड है। अभी करंट पी रेशियो इनका 22 का चल रहा है। सेक्टर एवरेज इनका 35 से 40 गुना काफी सस्ता है। और बात करें इनके पीईजी रेशियो की तो 0.8 है। आप ये समझ लीजिए अगर पीईजी रेशियो 1 से कम हो तो स्टॉक अंडर वैल्यूड माना जाता है। बुक वैल्यू से काफी क्लोज ट्रेड कर रहा है, आप ये देख लीजिए। इसके बाद बात करें इनके करंट प्राइस की तो 4000 से 4500, जैसे मैंने 3000 रुपए 3085 बताया। आप बुक वैल्यू इनकी 3500 3800 बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है। 1956 रुपए बुक वैल्यू है अभी इस समय। तो ये एक एवरेज है जो मैंने बताया, 3500 से 3800 और 4000 से 4500। इसी हिसाब से इसकी बुक वैल्यू देखिए 2000 यानी कि 1956 रुपए है, 3085 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.5% यानी कि स्टेबल और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। रिस्क की बात करें तो 5% के कौन्स है जिसमें से रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन, कॉपर और स्टील का प्राइस बढ़ने से शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो सकता है। ऑर्डर बुकिंग डिपेंडेंसी की बात करें तो गवर्नमेंट और लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। कंपटीशन की बात करें तो एल एन टी,
सीमेंस और एबीबी जैसे बड़े प्लेयर से टक्कर है। ईवी सेगमेंट में कंपटीशन की अगर हम बात करें तो ईवी मोटर्स और चार्जिंग सॉल्यूशन का सेगमेंट अभी इवॉल्विंग है और बहुत सारे नए प्लेयर एंटर कर रहे हैं अभी। लिक्विडिटी इशू की बात करें तो स्टॉक में लो वॉल्यूम ट्रेडिंग होती है। स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम लो है, इस वजह से शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है। पीयर कंपैरिजन में देख लेते हैं तो अगर इंडस्ट्री लीडर चाहिए तो सीमेंस और एबीबी बेस्ट है, लेकिन एक्सपेंसिव है। अगर मिड साइज अंडर वैल्यूड और हाई ग्रोथ कंपनी चाहिए तो भारत बिजली बेस्ट बेट है। डेट फ्री, अंडर वैल्यू और हाई आरओई और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के बेसिस पे भारत बिजली एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी। तो ऑल ओवर कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं दोस्तों। मेरी रिकमेंडेशन जो भारत बिजली लिमिटेड ही होगी, क्योंकि अंडर वैल्यूड है स्टॉक, डेट फ्री और हाई आरओसीई या ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम है तो फायदा मिलेगा। पीयर कंपैरिजन में एक सस्ता और बेटर मार्जिन हो सकता है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 51 का इंडस्ट्री पी चल रहा है इस समय। और अ, इसके बाद बात करें पी रेशियो की भारत बिजली की तो 28.80 का पी रेशियो इस समय चल रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 33% है। एफआईज की स्टेक होल्डिंग 5% है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 17% है। पब्लिक होल्डिंग 43% है। थोड़ा सा स्टॉक रिस्की है क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग इनके पास कम है, लेकिन फिर भी स्टॉक में पोटेंशियल है। मेरी राय यही है कि आप अपने शेयर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करिएगा। अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर लगातार बढ़ रहे हैं। तो और मेरे हिसाब से इनके जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन फिर भी एक डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को जरूर खरीदिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और फॉलो भी करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।